प्रवचन संख्या 1, शीर्षक है योग के प्रवेश द्वार पर। योग सूत्र के यहाँ पर सूत्र दिए हैं। सबसे पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम, अर्थात अब योग का अनुशासन शुरू होता है। दूसरा है योगश्चित्त वृत्ति निरोध, योग क्या है? मन की समाप्ति, अर्थात अगर आपका मन अभी जीवित है तो योग में आपका प्रवेश नहीं हुआ है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ये तीसरा सूत्र है, तब साक्षी स्वयं में स्थापित हो जाता है। चौथा सूत्र है वृत्ति सारूप्य मित्रत्व, अन्य अवस्थाओं में मन की वृत्तियों के साथ तादात्म्य हो जाता है। अब हम इस सूत्रों की व्याख्या पढ़ेंगे। हम एक गहरी भ्रांति में जीते हैं। क्या है वो भ्रांतियां? आशा की भ्रांति में, किसी आने वाले कल की, भविष्य की भ्रांति में। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि हर व्यक्ति आपको आशाएं, जब आप बोलो योग करो, वो बोलेगा कि हम बाद में करेंगे, नए साल में करेंगे, होली दिवाली पे करेंगे। तो ये भ्रांतियां हैं। जो भी व्यक्ति आपको कल पे टालता है तो समझो कि आपको भ्रांतियों में जीने के लिए सहयोगी बनता है। जैसा आदमी है वो आत्म वंचनाओं के बिना जी नहीं सकता। यानी हमारी जिस तरीके से पालन पोषण हुआ है, प्रोग्रामिंग हुई है, हमको बचपन से ही आदत है कल पे टालने की, स्वयं को धोखा देने की, जिसको आत्मवंचना कहते हैं। नीत्शे ने एक जगह कहा है, आदमी सत्य के साथ नहीं जी सकता, उसे चाहिए क्या? सपने, भ्रांतियां, उसे कई तरह के झूठ चाहिए जीने के लिए। और नीत्शे ने जो ये कहा है वह सच है। जैसा मनुष्य है वह सत्य के साथ नहीं जी सकता। इस बात को बहुत गहरे में समझने की जरूरत है, क्योंकि इसे समझे बिना उस अन्वेषण में नहीं उतरा जा सकता जिसे योग कहते हैं। यानी पहले तो ये डायग्नोस होगा कि आपको तकलीफ क्या है। जब आप अपनी बीमारियों को, अपनी तकलीफों को पहचान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो ही आप वास्तविक योग में प्रवेश कर पाएंगे। और इसके लिए मन को गहराई से समझना होगा, उस मन को जिसे झूठ की जरूरत है। यानी आपका मन सत्य को स्वीकार कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपका बचपन से पालन पोषण ही झूठ के साथ हुआ है। जिसे भ्रांतियां चाहिए, उससे उस मन को जो सत्य के साथ नहीं जी सकता, मन जिसे सपनों की बड़ी जरूरत है। तुम केवल रात में ही सपने नहीं देखते, तुम तो जब जाग रहे हो तब भी लगातार सपने ही देखे चले जाते हो। तुम मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, लेकिन एक सपने की धारा लगातार तुम में दौड़ी चली जा रही है। मन लगातार सपने, रूप और कल्पनाएं बनाता जा रहा है। अब वैज्ञानिक कहते हैं मनुष्य नींद के बिना तो जी सकता है, लेकिन सपनों के बिना नहीं जी सकता। पुराने समय में समझा जाता था कि नींद जीवन की बड़ी जरूरत है, लेकिन अब आधुनिक खोजें कहती है कि नींद सचमुच कोई बड़ी जरूरत नहीं। नींद की जरूरत इसलिए है ताकि तुम सपने देख सको। सपने जरूरी हैं। यदि तुम्हें नींद में सपने न देखना दिया जाए तो सुबह तुम अपने को ताजा और जीवंत नहीं पाओगे। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि अगर तुम सपने नहीं देखो रात को तो तुम सवेरे फ्रेश फील नहीं करोगे। तुम स्वयं को इतना थका हुआ पाओगे जैसे कि बिल्कुल सो ही नहीं पाए। अगर आप सपने नहीं देखो तो आप अपने को सुबह उठ के थका हारा हुआ पाओगे। ये बड़ी विडंबना वाली बात है। रात कुछ समय होता है कि गहरी नींद का, और कुछ समय होता है सपनों का। एक आवर्तन है, एक लय है। जैसे रात और दिन के आने जाने की एक लय है। आरंभ में तुम गहरी नींद में उतर जाते हो, कोई 40 या 45 मिनट के लिए। फिर स्वप्नावस्था प्रारंभ होती है और तुम सपने देखने लगते हो। फिर स्वप्नहीन निद्रा आ जाती है और उसके बाद फिर से सपनों का आना शुरू हो जाता है। सारी रात यह क्रम चलता है। यदि तुम्हारी नींद में उस समय बाधा आए जब तुम स्वप्न रहित गहरी नींद में सो रहे हो, तो सुबह तुम ऐसा अनुभव नहीं करोगे कि कहीं कुछ खोया है। लेकिन नींद यदि, बहुत ध्यान से सुनना, लेकिन नींद यदि उस समय टूटे जब तुम सपने देख रहे हो, तब सुबह तुम स्वयं को
बिल्कुल थका हुआ निढाल सा पाओगे। यानी अगर सपने देखते समय अगर आपकी नींद टूट गई तो आप सवेरे उठकर अपने आप को थका हारा निढाल सा पाओगे, ऐसा भगवान कहते हैं। इन सब बातों को बाहर से भी जाना जा सकता है। यदि कोई सो रहा है तो तुम जान सकते हो कि वह सपने देख रहा है या नहीं। अगर वह सपने देख रहा है तो उसकी आंखें लगातार गतिमान हो रही होंगी, मानो वह बंद आंखों से कुछ देख रहा है, जिसे कहते हैं रेम और नॉन रेम की स्थिति, जो साइकेट्रिस्ट पहचान जाते हैं। जब वह स्वप्न रहित गहरी नींद में है तो उसकी आंखें गतिमान नहीं होंगी, ठहरी हुई होंगी। आंखें गतिमान हों और तुम्हें बाधा पहुंचाई जाए, आंखें गतिमान हो, बहुत ध्यान से फिर सुनना, वही बात रिपीट हो रही है। आंखें गतिमान हो अर्थात आप सपने देख रहे हो और तुम्हें बाधा पहुंचाई जाए तो तुम सुबह थके मांदे अनुभव करोगे। आप समझे इस बात को कि अगर सपना आप देख रहे हो उस समय अगर कोई आपको जगा दे तो आप अपने आप को थका हुआ अनुभव करोगे। यदि आंखें स्थिर हो और नींद तोड़ी जाए तो सुबह उठने पर कोई थकावट महसूस नहीं होती है, कुछ खोता नहीं। इसको भी बहुत ध्यान से समझो। अगर आप सपने नहीं देख रहे हो और फिर आप उठ जाओ तो आप अपने को थका हुआ नहीं पाओगे, लेकिन अगर आप सपना देख रहे हो उस समय अगर आपकी नींद टूट जाए तो सवेरे आप लुटे पिटे नजर आओगे। ठीक है, तो अनेक शोधकर्ताओं ने प्रमाणित कर दिया कि मनुष्य का मन सपनों पर ही पलता है। यानी अगर आपका मन को जिंदा रहना है तो इसको सपने देखना ही पड़ेगा। यद्यपि सपना पूर्णतः एक स्वचालित वंचना है, वंचना यानी धोखा है। फिर ये सपनों की बात केवल रात के विषय में ही सच नहीं है। जब तुम जागे हुए होते हो तब भी मन में कुछ ऐसी ही प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे मुझे सुनते हुए भी आप ये सोच सकते हो ये कब पूरा होगा, फिर हमको कब जाना पड़ेगा, ये सब बैकग्राउंड में आपके सपने चल सकते हैं। दिन में भी तुम अनुभव कर सकते हो कि किसी समय मन में स्वप्न तैर रहे होते हैं। ये बोध की बात है, ये आम आदमी इसको नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन अगर तुम सजग हो तो आप अपने मन के भी ऑब्जर्वर हो सकते हो। किस समय स्वप्न नहीं होते हैं? दिन में जब सपने चल रहे हैं और अगर तुम कुछ कर रहे हो तो तुम अनुपस्थित से होगे। जैसा कि मैं बार बार अपने विद्यार्थियों को टोक देता हूं, मैंने कहा हियर एंड नाउ, शरीर से तो तुम यहां हो लेकिन आपका मन यहां नहीं है, क्योंकि कहीं भीतर तुम व्यस्त हो। उदाहरण के लिए तुम यहां हो, यदि तुम्हारा मन स्वप्निल दशा में गुजर रहा हो तो तुम मुझे सुनोगे बिना कुछ सुने, क्योंकि मन भीतर व्यस्त है। यानी वो फील तो ऐसा होगा कि आप सुन रहे हो लेकिन आप मुझे सुन नहीं रहे हो, क्योंकि भीतर मन कहीं इंगेज है। और अगर तुम ऐसी स्वप्निल दशा में नहीं हो तो अगर आप जैसे मुझे सुन रहे हो उस समय आपके भीतर कोई विचार नहीं चल रहा है तो ही केवल तुम मुझे सुन सकते हो। सुनने का एक तरीका है जब आप निर्विचार होकर किसी को सुनते हैं। मन दिन रात इन्हीं अवस्थाओं के बीच डोलता रहता है। इसलिए समझ में आता है कि भगवान ने कहा है सुनने मात्र से भी आप पार हो सकते हो। श्रावक श्राविका, राइट लिसनिंग, अगर राइट लिसनिंग आपको आ गया तो आपको सुनने की कला आ गई और सुनना भी ध्यान बन सकता है। पर कब? जब निर्विचार अवस्था में आप सुनो। अगर आप सुनने के साथ साथ विचार कर रहे हो, मन में और कोई सपने चल रहे हैं कि समय कब पूरा होगा, हम कब जाएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना, इस विचारधारा के साथ अगर आप किसी को भी सुनते हो तो आप उसको सुन नहीं रहे हो, ध्यान रखना। तो मन दिन रात इन्हीं अवस्थाओं के बीच डोलता रहता है, गैर स्वप्न से स्वप्न में, फिर स्वप्न से गैर स्वप्न में। यह एक आंतरिक लय है। इसलिए ऐसा नहीं कि हम सिर्फ रात्रि में निरंतर सपने देखते हैं, जीवन में भी हम अपनी आशाओं को भविष्य की ओर प्रक्षेपित करते रहते हैं। वर्तमान तो लगभग हमेशा नरक जैसा है। जैसे मैं कई मित्रों से कहता हूँ शिविर करने की, नहीं सर इस बार तो नहीं करेंगे, नए साल में हम आपके साथ शिविर करने जाएंगे। जिंदगी जी ले, नहीं साहब अगले जन्म में जिएंगे साहब, अभी तो नहीं, अभी तो हमारे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं। ये हर व्यक्ति की जो आम व्यक्ति की जो अवस्था है उसके लिए भगवान ने हमको पतंजलि योग सूत्र में समझा कि कोई भी व्यक्ति जब ऐसी बात करे ना आपसे, जब आप उससे बोलो ध्यान क्यों नहीं करते हो तो बोलेगा कि भाई अभी नहीं कर सकते, बाद में करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे,
नए साल से करेंगे, पहली तारीख से, ये सब बेकार की बातें। समझ जाओ आप कि ये व्यक्ति मन में जीता है, और जो व्यक्ति मन में जीता है वो योग में प्रवेश नहीं कर सकता। वैसे कितने इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं भारत में और विश्व में योग के, लेकिन सच में जो योग है उसमें तो प्रवेश करना बहुत दुर्लभ है, दूभर है। तो वर्तमान तो लगभग हमेशा नरक जैसा है, तुम उसके साथ जी लेते हो तो उन आशाओं के सहारे जिन्हें तुमने भविष्य में प्रक्षेपित कर रखा है तुम आज जी लेते हो। क्यों? आने वाले कल के भरोसे कि स्वामी आलोक जी के शिविर में जाएंगे, और आज क्या हो रहा है, न तो हम आज नाच रहे हैं न हम आज आनंद में हैं, लेकिन स्वामी आलोक जी के शिविर में जाएंगे सिरसा तो आनंद आएगा। 3 दिन वहां थोड़ा नाच के आएंगे, फिर घर के काम निपटाएंगे, फिर अगले शिविर की तैयारी करेंगे, यही काम है। तुम आशा किए चले जा रहे हो कि कल कुछ न कुछ घटित होगा, कल किसी न किसी स्वर्ग के द्वार खुलेंगे, यानी स्विट्जरलैंड भी जाएंगे। यहाँ तो कुछ है ही नहीं गांधीधाम में, तो स्विट्जरलैंड में ये जो भी है खूबसूरती, वे आज तो हरगिज नहीं खुलते, और कल जब आता है तो वो कल की तरह नहीं आता, वो तो आज की तरह आता है। पर तब तुम्हारा मन फिर से कहीं और आगे बढ़ चुका है। मन का स्वभाव क्या होता है, वो वर्तमान में नहीं होता, वो फिर भविष्य की योजनाएं बनाता है कि अब यहाँ तो कुछ शांति है नहीं, आगे चलना है। तुम अपने से भी आगे दौड़ते चले जाते हो, यही सपनों का अर्थ है। तो जब भी तुम वर्तमान में होकर भविष्य की योजना बनाना अलग चीज है, लेकिन भविष्य की कल्पनाएं सपनों में खोए रहना, ये तो तुम यथार्थ से एकात्म नहीं हो। वह जो कि पास है, वह जो यहाँ और अभी उपस्थित है, तुम कहीं और आगे गतिमान हो, आगे कूदते फांदते हो। तो मन क्या है, बच्चे की तरह है, जो वर्तमान में तो होता ही नहीं। उस कल को, उस भविष्य को तुमने कई नाम दे रखे। देखो, उसको समझाने के लिए हम अपने को धोखा देने के लिए क्या करते हैं, कुछ लोग उसे स्वर्ग कहते हैं, कुछ लोग उसे मोक्ष कहते हैं। तो जो मोक्ष की कामना कर रहे हैं वो भी समझ जाओ भाई साहब, लेकिन ये सदा भविष्य में है। कोई धन के बारे में सोच रहा है, वह धन भी भविष्य में है, मिलने वाला है, और कोई स्वर्ग के बारे में सोच रहा है तो वो आकांक्षा में खोया है, पर वह स्वर्ग मृत्यु के उपरांत ही आने वाला है। यानी मन आपके साथ चाल चल रहा है। स्वर्ग है दूर सुदूर किसी भविष्य में जो नहीं है, उसी के लिए तुम अपना वर्तमान खोते हो। लेकिन वर्तमान में तुमको साक्षात बुद्ध पुरुष बैठा हुआ है, वो दिख नहीं रहा है। तो ये तुम्हारे मन तुम्हारे साथ चाल चल रहा है। यही है स्वप्न में जीने का अर्थ। तुम अभी और यहीं नहीं हो सकते। इस क्षण में होना दुसाध्य प्रतीत होता है। बहुत मुश्किल है इस पल में जीना। तुम अतीत में जी सकते हो क्योंकि वह भी स्वप्नवत है। उन बातों की स्मृतियां, यादें तो अब नहीं है। और या तुम भविष्य में जी सकते हो, लेकिन वह भी एक प्रक्षेपण है, या फिर अतीत में से ही कुछ निर्मित करना है। भविष्य कुछ नहीं वरन अतीत की ही प्रतिछवि है, ज्यादा रंगीन, ज्यादा सुंदर, ज्यादा खुशनुमा, लेकिन है तो वह अतीत का ही एक परिष्कृत रूप। तुम अतीत के सिवा और किसी चीज के बारे में सोच ही नहीं सकते, और भविष्य भी अतीत की प्रतिछाया है। न तो अतीत और अस्तित्वगत है और न भविष्य, यानी अतीत अस्तित्वगत नहीं और भविष्य भी है तो वर्तमान ही, लेकिन तुम कभी उसमें नहीं होते। यही है सपनों में जीने का अर्थ। तो जब भगवान ओशो आपसे कहते हैं तुम सपनों में जीते हो, तो उन्होंने व्याख्या करके आपको समझा दी सपनों में जीने का अर्थ क्या है। जब किसी व्यक्ति से कहो चलो वर्तमान में जिए, और वो कहे कि नहीं अभी नहीं जी सकते, अभी नहीं कर सकते, तो समझ लो कि वो व्यक्ति सपनों में जीता है। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। तो नीत्शे सही कहता है, मनुष्य सत्य के संग में जी ही नहीं सकता। पहले मुझे भी बड़ी तकलीफ होती है कि लोग बाग मेरी बात को क्यों नहीं समझते, लेकिन भगवान ओशो की जब वाणी को मैं पढ़ता हूं तब मुझे समझ में आता है कि वो इसलिए नहीं जी सकते क्योंकि उनकी योजनाएं भविष्योन्मुख है, और मैं बात करता हूं आज अभी इस पल में जीने की। मैंने ये पढ़ा नहीं था, लेकिन मेरी जो चाहत थी वो इसी ढंग की थी। तो लोग बाग समझ ही नहीं रहे थे इस चीज को कि ये वर्तमान में जीने की करता है और ये हम भविष्य की बातें करते हैं। हमारा और उनका कभी तालमेल नहीं बैठा। तो मेरा तालमेल संतों के साथ, बुद्ध पुरुषों के साथ बैठा, और मुझे अब खुशी है कि मैं जाने अनजाने में उसी पाथ पे चल रहा था जिस पाथ की बात बुद्ध पुरुष कहते हैं। उसे झूठ चाहिए, उसी के सहारे वो जी सकता है। नीत्शे कहता है कि हम सब कहे जाते हैं हमें सत्य चाहिए। वाह,
लेकिन अब हमारे पास आके महापुरुष लोग बातें भी करते, हमको ध्यान चाहिए, योग चाहिए, भक्ति चाहिए, तंत्र चाहिए, प्रेम चाहिए। अब मुझे बात समझ में आई, 2 कौड़ी का तुमको कुछ नहीं चाहिए, तुमको चाहिए झूठ। लेकिन पहले मैं बोलता तो मेरी कोई ऐसी पहचान नहीं है जैसी बुद्ध पुरुषों का नाम है, नानक, कबीर, मीरा, तुलसी, जरथस, नागार्जुन, सरजो, सदना, गोरा। मैं एक विद्यार्थी हूं तो मेरी इस बात को कोई मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जब मैंने यात्रा की और अपने जीवन को टैली किया बुद्ध पुरुषों के संग, तो पाया कि मैं सही चल रहा हूं जाने अनजाने में। लेकिन अब इनके वचनों को पढ़ने के बाद एक दृढ़ता और आ गई है कि पुत्र तुम आगे बढ़ो। लेकिन सत्य को नहीं चाहता। हमारे तथाकथित सत्य कुछ नहीं है, ये तथाकथित सत्य है क्या है? झूठ ही है। कौन से झूठ? सुंदर झूठ। नग्न वास्तविकता को देखने को कोई तैयार नहीं है। वह जो मन है वो योग के पथ पर प्रवेश। और यहाँ कितने सेंटर खुल गए, तुम भी योगी, हम भी योगी। यहाँ गुरु ही गुरु पैदा हो गए, शिष्य एक भी बचा नहीं। तो मैंने कहा अपन अब शिष्य बन के पढ़ाई करते हैं, तभी तो ये सारी चीजें पकड़ में आई। यह जो मन है, जिस मन के साथ आप जी रहे हो, वो कहते हैं योग के पथ पर प्रवेश ही नहीं कर सकता, क्योंकि योग सत्य को उद्घाटित करने की एक पद्धति है। कईयों से तो मेरा झगड़े ही हो गए, मैं नाम नहीं लूंगा, पर मैंने कहा तुम योग वो कुछ नहीं कर रहे, योग के नाम पे पाखंड कर रहे हो। तो कह रहे हैं कि भाई ये तो कुछ कर नहीं रहा और हमको करने दे ही नहीं रहा। अब मुझे भी अंदर से ये लगता था कि ये योग नहीं है, समथिंग इज मिसिंग। लेकिन जब ओशो की वाणी को पढ़ रहा हूं तो साफ साफ वो कह रहे हैं आप भी पतंजलि योग सूत्र को निकालकर योग के प्रवेश द्वार पृष्ठ संख्या 5 को पढ़ लेना, कि मेरी बातें मैं कोई गप्पे नहीं मार रहा हूं। योग तो एक विधि है। कौन सी विधि है? स्वप्नहीन मन तक पहुंचने की। योग एक विज्ञान है, अभी और यहां होने का। योग का अर्थ है अब तुम तैयार हो क्या, किस चीज के लिए? भविष्य की कल्पना नहीं करोगे। इसका अर्थ है कि तुम्हारी वह अवस्था है कि अब तुम आशाएं नहीं बांधोगे। और क्या करोगे? न स्वयं की सत्ता से वर्तमान क्षण से आगे छलांग लगाओगे, वर्तमान क्षण में ही उपस्थित रहोगे। योग का अर्थ है सत्य का साक्षात्कार जैसा वह है। इसलिए योग के मार्ग में वही प्रवेश कर सकता है। यहाँ हमारी एंट्री नहीं हो रही और हमारे स्टूडेंट कहते हैं हमारी बहुत प्रोग्रेस होगी। मैं पता नहीं क्यों मेरे अंदर से आती, मैंने कहा कोई प्रोग्रेस तुम्हारी नहीं। वो कहते हैं नहीं नहीं साहब, हम जाते हैं तो लोग हमारी बड़ी बड़ाई करते हैं, कहते हैं कि तुम में तो कुछ अलग अलग दिखता है। अरे कुछ नहीं दिखता। यहाँ हमारी एंट्री नहीं हो रही, तुम्हारी कहाँ एंट्री? अभी तुम्हारा गुरु एंट्री मार ले इस योग में, बहुत बड़ी बात है। और तुम कह रहे हो कि हमारी बड़ी प्रोग्रेस हो गई। इससे कहते हैं योग में तुष्टि दोष। तुष्टि दोष का मतलब बिना कुछ प्राप्त किए ही प्राप्त करने का एक इल्यूजन क्रिएट करना कि मुझे प्राप्त हो गया। ऐसे कई भ्रम में जुड़ रहे घूम रहे हैं कि हमें बुद्धत्व मिल गया है, ये भी भ्रम है। तो ऐसे भ्रमों से मुक्त कर देता है योग। इसलिए योग के मार्ग में वही प्रवेश कर सकता है जो अपने मन से जैसा वह है बिल्कुल थक गया हो, निराश हो गया हो। यदि तुम अब भी आशा किए चले जा रहे हो कि तुम मन के द्वारा कुछ न कुछ पालोगे, होता है ना कि भाई इमेजिनेशन करो, ये करो, वो करो, कुछ मिल जाएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो योग का यह पथ तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुमको ये कुछ लगता है कि योग से तुमको कुछ मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा, स्टूडेंट मिल जाएंगे, कुछ कमाई हो जाएगी, देश विदेश में जॉब मिल जाएगा, योग के चक्कर में लड़का लड़की पटा ले, लड़के लड़के को पटा ले, ये सब हो जाएगा। लेकिन ये योग नहीं है। पतंजलि योग सूत्र को जब पढ़ोगे तो समग्र पराजय का भाव चाहिए कि अब मैं हार गया प्रभु। ऐसा भाव जब तुम्हारे भीतर पैदा हो जाए तब आप इस सत्य का रहस्योद्घाटन कि यह मन जो आशाओं को पकड़े रखता है, यह मन जो प्रक्षेपण करता है, यह व्यर्थ है, यह निरर्थक है और यह कहीं नहीं ले जाता। यह मन तुम्हारी आंख बंद कर देता है और क्या करता है? तुम्हें मूर्छित कर देता है वर्तमान के प्रति, और कभी भी सत्य तुम्हें प्रकट हो सके इसका कोई मौका ही नहीं देता। यह मन तुम्हें सत्य से बचाता है। तो अगर मन के आधार पर अगर आप योग कर रहे हो या कोई भी यात्रा कर रहे हो तो माफ करना साहब, आप सत्य तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हारा मन एक नशा है, जो है मन उसके विरुद्ध है। इसलिए जब तक तुम अपने मन को, अपने अब तक के होने के ढंग को, तो जो भी मेरी योग सूत्र को या मेरे साथ यात्रा कर रहे हैं उनसे भी मेरा करबद्ध निवेदन है कि अगर जरा से भी गलतफहमी हो तो कृपया ये योग सूत्र मेरे साथ बैठ कर ना पढ़े। मेरे साथ तो वही पढ़े जो लुटने पिटने बर्बाद होने को गुरु के द्वार पर राजी हों। तो क्या कहते हैं वो? तुम्हारा मन एक नशा है
मन उसके विरुद्ध है। इसलिए जब तक तुम अपने मन को अब तक के होने के ढंग को पूरी तरह व्यर्थ हुआ न जान लो, तब तक इस मन को तुम बेशर्त छोड़ नहीं सकोगे। तब तक तुम योग के मार्ग में प्रवेश ही नहीं कर सकोगे। डिग्री ले आते हैं, डिप्लोमे ले आते हैं, कहते हैं हम जी ये कर लिया। 2 कौड़ी की तुम्हारी डिग्री और डिप्लोमा, वास्तविक योग ये है।